इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक मिशकात में इसका नंबर है 1313 1313, बुखारी में है 1162, सही बुखारी में। जाबिर अब्दुल्ला कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामलात के बारे में हमें इस एहतमाम के साथ इस्तिखारा सिखाते जिस तरह आप हमें कुरान की सूरत सिखाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे जब तुम में से कोई किसी काम का इरादा करे तो फर्ज के अलावा 2 रकत नफिल पढ़े, यानी शाह की नमाज के बाद 2 नफिल पढ़ ले, या जिस वक्त भी आसानी है। उसके बाद ख्वाब शाब नहीं देखना होता। लोग कहते हैं कि जनाब 2 नफिल पढ़े, किसी से गुफ्तगू किए बगैर सो जाए, अगर सब्ज़ झंडी नजर आए तो ठीक है, रेड आए तो नहीं ठीक। सर ये कहीं भी दुनिया की किसी हदीस की किताब में ये बात नहीं लिखी हुई, कोई झंडी झुंडी नजर नहीं आनी, कोई ख्वाब की गारंटी नहीं है कि ख्वाब आना है। सिर्फ यह कि अल्लाह ताला उस मामले को आपके लिए आसान कर देगा या उस मामले से आपको दूर कर देगा, वही दुआ के अंदर है। इस्तिखारा सिर्फ दुआ है कि या अल्लाह मुझे बता दे इस मसले में, अगर मेरे लिए हक है तो ये हक कर दे, अगर ये बातिल है तो मुझे इससे दूर कर दे और इसको मुझसे और मुझे इस पर राजी भी कर दे। इसके लिए आपको कोई बैल की आवाज नहीं आनी, कुछ भी नहीं आना। यानी मामला खुद, यदि आप रिश्ता कहीं करने जा रहे थे, आपने दुआ इस्तिखारा मांग ली तो अगर वो आपके लिए बेहतर नहीं था तो इंशाल्लाह रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये हिस्सा हो ही हो, इसके लिए दुनिया का कोई इस्तिखारा एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इस्तिखारे में तो आप अल्लाह पे डाल रहे हैं ना कि अल्लाह अगर बेहतर है दीन दुनिया आखिरत और मईशत के लिए, ये सारे अल्फाज आएंगे। तो फर्ज के अलावा 2 रकत नफिल पढ़े, फिर ये दुआ मांगे। दुआ सुन लें आप, वर्ड बाई वर्ड आप मिशकात से देख लीजिएगा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिका व अस्अलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिरु वला अक़दिरु व तअलमु वला अअलमु व अंत अल्लामुल ग़ुयूब। अल्लाहुम्मा इन कुन्ता तअलमु अन्न हाज़ल अम्र खैरुल ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अम्री फ़क़दिरहु ली व यस्सिरहु ली सुम्मा बारिक ली फ़ीही व इन कुन्ता तअलमु अन्न हाज़ल अम्र शर्रुल ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अम्री। और फिर आगे अल्फाज है फ़स्रिफ़हु अन्नी वस्रिफ़ अन्हु वक़्दिर लियल खैर हैसु कान सुम्मा अर्ज़िनी बिही। ज़बरदस्त अल्फाज है। अल्लाह ताला मैं तुझसे तेरे इल्म की मदद से खैर मांगता हूँ, तुझसे तेरी कुदरत के जरिए कुदरत मांगता हूँ, और मैं तुझसे तेरा फजल अजीम मांगता हूँ। बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है और मैं किसी चीज़ पर कादिर नहीं। तू जानता है जबकि मैं कुछ भी नहीं जानता, और तू तमाम पोशीदा चीज़ों का जानने वाला है। अल्लाह अगर तू जानता है कि ये काम जिसके लिए मैं इस्तिखारा कर रहा हूँ मेरे लिए दीन, मेरी ज़िंदगी और मेरे अंजाम कार या मेरी आखिरत के लिए बेहतर है, तो इसे मेरे लिए मुकद्दर कर, आसान कर, और फिर इसमें मेरे लिए बरकत पैदा फरमा। और अगर तेरे इल्म में ये काम मेरे लिए, मेरे दीन, मेरी ज़िंदगी और मेरे अंजाम कार या मेरी आखिरत के लिहाज से बुरा है तो इसे मुझसे दूर कर दे और मुझे इससे दूर कर दे, और मेरे लिए खैर व भलाई मुकद्दर फरमा, वो जहाँ कहीं भी हो, फिर मुझे इसके साथ राजी कर दे। ये पढ़ने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अपनी हाजत का नाम ले, अगर वो रिश्ते के लिए कर रहा है जिसके लिए, ये उर्दू तर्जमा भी आप पढ़ सकते हैं। अभी दुआ जरूरी नहीं आप पढ़े, यही तर्जमा पढ़ ले, अपने अल्फाज में बयान कर ले। इसके बाद कुछ नहीं लिखा है, कोई झंडी नजर आएगी, रंग नजर आएगा, ये सिर्फ दुआ है कि अल्लाह ताला के आप सुपुर्द अपने मामले करते हैं। अगर आसानी है इसमें मेरे लिए आसानी कर दे, मुश्किल है तो इस काम को रोक दे, रुकावटें डाल दे। हम किस लिए कर रहे होते हैं कि रुकावटें हटाई जाए, इसके लिए कर रहे होते हैं। या कभी कहीं से जान छुड़ानी है तो खाम खाई कहते हैं इस्तिखारा की तरफ जवाब ही सही नहीं आया। सहाबा को तो कभी जवाब नहीं आया इस्तिखारों का, ये आपने खुद कहानियां बनाई हुई है।